मियाँ वाली से ये जलसा रावलपिंडी में लाना ही इस बात का मज़हर है कि वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, वो इसको कम करना नहीं चाहते हैं। जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वही पोजीशन है जो यह्या खान के दौर में थी, यानी वो ख़ुद को मुजीबुर रहमान साबित करने पर तुले हुए हैं। खान साहब को शायद ये आदत है, वो अपने वर्करों से इससे पहले भी ये बात करते रहे, अपने खिलाड़ियों से, अपने टाइगर्स से, ये करके दिखाओ, किसी को कहा कपड़े उतार के दिखाओ, किसी को कहा कपड़े पहन के दिखाओ, और फिर उसकी आवाज़ें भी आपने सुनी हैं, क्लिप्स भी मौजूद हैं, आवाज़ें भी मौजूद हैं, मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बिल्कुल खुले और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि आइनी अदालत बनने जा रही है और हम बनाएंगे। इसमें जो मसला है वो शायद मुद्दत मुलाजमत और मुद्दत मियाद में है। तो उन्होंने कहा जो उम्र की हद है उसको हम नहीं तस्लीम करते हैं कि उम्र की हद नहीं होनी चाहिए, हाँ मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए। और आइनी अदालत अगर बनती है तो बहुत सारे मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर उस आइनी अदालत में आ जाएंगे, जहाँ पर हमारी शनीद ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उसको हेड करेंगे अगले 3 साल के लिए। और बहुत सारे आइनी मामलात जो अभी भी पेंडिंग हैं, जो अभी भी हल तलब हैं, वो हो जाएंगे। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। आज से 2-3 साल 4 साल पहले की बात है। ये मीम बहुत मशहूर हुई थी, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। अरूज का वक्त था कप्तान का, और कप्तान ने शायद वो मीम इतनी देखी कि आज कप्तान अपने खिलाड़ियों से यही कहता रहता है, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। इस पर भी बात करनी है। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को जो पहली सलामी मिलने जा रही है उस पर भी बात करनी है। आज हम आपसे इस मौजू पर बात करेंगे। फिर बिलावल भुट्टो आज बोले, उस पर भी बात करेंगे आज के बोलते कालम में। मैं आपका मेज़बान आमिर रज़ा खान। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक की, जिनको पहली सलामी जो मिलने जा रही है वो ये है कि इमरान खान ने मियाँ वाली का जलसा रावलपिंडी में मुंतकिल कर दिया। और ये मुंतकली कोई आम मुंतकली नहीं है। आपको भी पता है रावलपिंडी में क्या है। रावलपिंडी में वो घर है जहाँ सब सलामी देकर असम्बली में पहुँचते रहे और वजारत उज़्मा तक पहुँचे हैं। उस घर के सामने एहतजाज करना या जलसा रखना जो है वो काफ़ी मैनी हेज़ है। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक को ये पहली सलामी होगी। और इस सलामी के बारे में जो कहा गया है, जो इमरान खान ने बात की है, वो बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि जी अगर हमें जलसे की इजाज़त ना दी गई रावलपिंडी में तो हम एहतजाज करेंगे। मियाँ वाली से ये जलसा रावलपिंडी में लाना ही इस बात का मज़हर है कि वो चाहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़े, वो इसको कम करना नहीं चाहते हैं। जो उन्होंने सहाफ़ियों से बात की, उसमें उन्होंने साफ कहा कि इस वक्त भी पाकिस्तान में वही पोजीशन है जो यह्या खान के दौर में थी, यानी वो ख़ुद को मुजीबुर रहमान साबित करने पर तुले हुए हैं। और उन्होंने यही जो है वो बात कही। और इसके बाद क्या बनता है आप मुझे बताएं। एहतजाज होगा तो क्या होगा। एहतजाज 9 मई को भी हुआ था, जो सानिया 9 मई है उसमें भी हुआ था। तो शायद ये सानिया 9 मई जैसी कोई नई कंडीशन जो है या उस तरह की सूरत हाल बनाने की तरफ एक कदम है। ये है वो सलामी जो दी जा रही है नए DGISI को। लेकिन शायद खान साहब भूल रहे हैं, ये DGISI जो हैं ये बहुत किसको कहते हैं, कड़क फ़ौजी हैं, इन्फेंट्री से तल्लक है। गोलाबारी करना इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और ये गोलाबारी का डिफेंस करना भी जानते हैं। तो आपकी लफ्ज़ी गोलाबारी जो है वो जारी रहेगी। फिर अब इमरान खान ने जो मैंने आपसे कहा कि ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, खान साहब को शायद ये आदत है, वो अपने वर्करों से इससे पहले भी ये बात करते रहे, अपने खिलाड़ियों से, अपने टाइगर्स से, ये करके दिखाओ, किसी को कहा कपड़े उतार के दिखाओ, किसी को कहा कपड़े पहन के दिखाओ। और फिर उसकी आवाज़ें भी आपने सुनी हैं, क्लिप्स भी मौजूद हैं, आवाज़ें भी मौजूद हैं, मार्केट में आसानी से दस्तयाब हैं। तो अब के वो जलसे करने का कह रहे हैं, एहतजाज करने का कह रहे हैं, जो मुश्किल नज़र आता है। गवर्नमेंट भी तुली हुई है। पिंडी में जो जलसा है उसके लिए एक और बकर मंडी जो है उसकी तलाश जारी है, और इस बकर मंडी में नया जलसा होगा। इससे पहले जो जलसा हुआ था आपको याद है, संजानी के बकर मंडी में हुआ था, फिर लाहौर में काना की बकर मंडी में हुआ, और अब रावलपिंडी में भी गो जो है लियाकत बाग जो है उसको मांगा गया है। लेकिन शायद वो ना मिले, कोई बकर मंडी ही ढूंढी जाएगी और 6 बजे तक जलसा जो है उस करने की इजाज़त दी जाएगी। बिल्कुल कप्तान ने कहा कि जी आप हाई कोर्ट में जाएं, जहाँ से उनको रिलीफ मिलता है वहीं जाएंगे। वहाँ उन्होंने कहा जी वहाँ जाएं और जलसे की इजाज़त अगर गवर्नमेंट नहीं देती तो वहाँ से ले लें। लेकिन रावलपिंडी में जलसा होगा कि नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी।
दरख्वास्त कर दी है तहरीक इंसाफ ने, लेकिन इजाज़त नहीं मिली। अब आ जाते हैं अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी की तरफ। बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज बोले और ख़ूब बोले, और बिलावल भुट्टो की उंगली जो है उसके मीम अब बनेंगे। खैर, उन्होंने बोलते बोलते ये कहा कि किसकी उंगली, अगर उंगली दी तो उसके बाद फिर वो उस बात को गोल करके और फिर उसमें उन्होंने अंग्रेज़ी की कुछ टर्म्स यूज़ कर ली। उन्होंने कहा जी सम इंचज़ एंड अलॉन्ग माइल्स। ये जो है वो भी समझते हैं कि ये उंगली उन्होंने क्यों लफ्ज़ बोला है, और अगर आप किसी को उंगली करेंगे तो फिर आप तो वो रखें जो बिलावल कहना चाह रहे थे। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बिल्कुल खुले और वाशगाफ अल्फाज में कहा कि आइनी अदालत बनने जा रही है और हम बनाएंगे। इसमें जो मसला है वो शायद मुद्दत मुलाजमत और मुद्दत मियाद में है। तो उन्होंने कहा जो उम्र की हद है उसको हम नहीं तस्लीम करते हैं कि उम्र की हद नहीं होनी चाहिए, हाँ मुद्दत मुलाजमत होनी चाहिए, यानी आइनी अदालत का जो चीफ़ हो, जो हमारी इतलात हैं उसके मुताबिक जो बिलावल भुट्टो ने तजवीज़ दी थी वो 3 साल है, और शायद मौलाना फजलुर रहमान भी इस पर एग्री है कि 3 साल के लिए आइनी अदालत का जज हो। और ये आइनी अदालत अगर बन गई तो आप भी समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में फिर कौन से केसेस जाएंगे। वो केसेस जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से होकर जदाद का तनाज़ात हैं या कत्ल है या रेप केसेस हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट वो सुना करेगी। आइनी अदालत जो है वो सिर्फ आइनी मसाइल के तक महदूद हो जाएगी। और बिलावल ने आज ये भी कहा कि वो आइन बनाने वाले ख़ानदान से उनका तल्लक है। हमने आमिर का 11 साल मुकाबला किया है। और उन्होंने आज अपनी माँ का भी हवाला दिया कि एक नहत्ती लड़की जो है वो एक आमिर के सामने खड़ी हो गई थी, हमें आइन कोई नहीं पढ़ा सकता, हम आइन बनाने वाले ख़ानदान में। लाजमी बात है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 1973 का आइन बनाया था, तो बिलावल उसी का हवाला दे रहे थे। बिलावल इस वक्त डटे हुए हैं, और आइनी अदालत अगर बनती है तो बहुत सारे मामला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट से निकल कर उस आइनी अदालत में आ जाएंगे, जहाँ पर हमारी शुनीद ये है कि काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उसको हेड करेंगे अगले 3 साल के लिए। और बहुत सारे आइनी मामलात जो अभी भी पेंडिंग हैं, जो अभी भी हल तलब हैं, वो हो जाएंगे। 30 सितंबर को अहम दिन होगा। 30 सितंबर को जो नए DGISI हैं वो हलफ उठाएंगे। तो दूसरी तरफ जो है काजी फ़ाइज़ ईसा 5 रुकनी बेंच की जो है सरबराही करते हुए 63A वाला जो केस है जिसमें मखसूस नशिस्तें हैं उस पर सुनवाई करेंगे। हमारी अपनी असेसमेंट है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो तो अभी कोई फ़ैसला नहीं कर पाया। वो रोज़ाना इजलास बुलाते हैं, शायद चाय कॉफ़ी पीते हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और कल तक के लिए टाल देते हैं। आज भी उन्होंने ये किया, 2 घंटे सहाफ़ियों को बाहर खड़ा रखा इलेक्शन कमीशन के, और उसके बाद कह दिया कि अभी हम किसी नतीजे पर वो नहीं पहुँचे, बेनतीजा इजलास ख़त्म हुआ। तो अगर ये बेनतीजा इजलास है तो नतीजा क्या होगा वो आप भी समझते हैं कि 30 सितंबर तक इसको जो है टाला जा रहा है। लेकिन ये मखसूस नशिस्तें हुकूमत, पीपल्स पार्टी यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी JUI में तकसीम हो जाएंगी, और उसके बाद वो जो स्ट्रेंथ है जो चाहिए उस आइनी तरमीम के लिए वो मिल जाएगी, और आइनी तरमीम हो जाएगी। और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं आइनी कोर्ट में सरबराही करेंगे। ये मेरा है, मैं इस पर कोई प्रेडिक्शन नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले दिन मज़ीद सख्त होते चले जा रहे हैं तहरीक इंसाफ के लिए भी, इमरान खान के लिए भी। और उनके जो वर्कर्स हैं उनको अब रावलपिंडी में इकट्ठा होना है, लाहौर से जाना है, एक लॉन्ग वे है या मोटर वे है या GT रोड है, वहाँ से जाना है, क्रॉस करनी है, हर्डल्स होंगी, पहले भी जलसों में हर्डल्स हैं, इस बात से कोई इनकारी नहीं है। लेकिन जिस तरह की सूरत हाल है उसमें उन काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अब बात आते हैं, मैं आज ये भी सोच रहा था कि आसिम नाम जो है इसके मतलब क्या है। मेरे भाई का नाम भी आसिम है, लेकिन इस वक्त आर्मी में 2 बड़े ओहदे 2 आसिम्स के पास हैं। हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो आसिम मुनीर, और हमारे जो DGISI हैं आसिम मलिक। आसिम नाम है, आसिम का मतलब ये होता है गुनाहों से पाक करने वाला, गुनाहों से दूर करने वाला। तो ये गुनाहों से दूर करना, जो गुनाह हम करते हैं, जो मुल्क से गद्दारी करते हैं, जो चोरी करते हैं, जो फ़रेबबाजी करते हैं, डकैती करते हैं, तो इससे दूर करने वाले भी जो हैं ये आसमी ही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जब से लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक आए हैं, शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी हैं वो कुछ अपसेट हैं, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल वाशगाफ में ये बात कही कि आसिम मलिक को जो है लगा कर अखबारात और TV की लीड्स बनाई गई। कौन सा मुल्क है जहाँ फ़ौजियों की लीड्स बनाई जाती है? जनाब आप ही का मुल्क है। आप ही कहा करते थे कि आर्मी चीफ जो है वो बाप होता है किसी भी का। आज आपने एक और बात, हाँ मुझे याद नहीं रहनी थी, मैं आपको बता दूँ, उन्होंने कहा कि जी पागलो, अखबार ने तो मेरी तारीफ़ की है। एक गैर मुल्की अखबार ने इनके बारे में लिखा था
इनकी तारीफ़ की थी। दुश्मन अखबार है मुसलमानों का, उसमें लिखा था। तो भाई यही तो हम कहते हैं कि वो कौम में वो जो मुसलमानों की दुश्मन हैं, जो पाकिस्तान की दुश्मन है, वो आपकी तारीफ़ करती हैं, वो आपके साथ मिले हुए हैं और या आप उनके साथ मिले हुए हैं। तो आज आपने ख़ुद ही इस बात का एतराफ़ भी कर लिया कि पागलों उसमें मेरी तारीफ़ छपी थी, तो तारीफ़ ही छपी थी, उसमें आपकी बदतरीफ़ी छपती तो शायद हमें ये शुबा रहता कि आप भी उसके मुखालिफ हैं। फिर आपने वो दो मुल्की हल की बात की, जो इससे पहले आरफ अलवी भी कह रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि, तो ये हमें कबूल नहीं है। हम समझते हैं कि दो मुल्क नहीं है, उसमें से एक मुल्क जो है उसका नाजायज़ कब्ज़ा है और एक मुल्क जो है वो होना चाहिए। तो आप मेरा ख्याल पॉलिसी के अगेंस्ट बोल रहे हैं और आपको हुकूमती पॉलिसी या स्टेट की पॉलिसी जो है उसको फॉलो करना चाहिए। आप स्टेट के अगर लीडर हैं, आप लोगों के नुमाइंदा हैं, तो आपको उसी हवाले से बात करनी चाहिए। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह।